हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी महाराष्ट्र बोर्ड का। राइट, अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर दिया था। राइट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो मेनली 4 थियरम्स पे बेस्ड है। राइट, 4 थियरम्स पे बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। राइट, उसी का कन्वर्स है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। एंड नेक्स्ट है कौन सा? नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। राइट, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर रहेगा। ओके, एंड लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो ये 4 मेन जो है बेस है पूरा चैप्टर का, ये 1.2 प्रैक्टिस सेट का, जिसके बेस पे ये पूरा सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सॉल्व होने वाले हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, थियरम सॉल्व करेंगे। राइट, थियरम प्रूव करेंगे एंड उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, हमारा थियरम के साथ हमारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। राइट, तो फर्स्ट जो हम थियरम कर रहे हैं अभी वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फर्स्ट जो थियरम हम कर रहे हैं वो कौन सा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, तो चलिए थियरम क्या बताता है देखते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहा होगा एंड स्क्रीन पे भी हो रहा होगा आपको, क्या लिखा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखा है। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली कि ये जो लाइन एल है, जिसे हम पी क्यू भी बोल सकते हैं। राइट, ये लाइन एल जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके? बीसी के। राइट, साइड बीसी के। ये ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी, इसमें ये लाइन एल क्या है, ये साइड बीसी के पैरेलल है। ओके, आगे क्या बोला है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। राइट, यहां पे बोला है कि ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है रिमेनिंग साइड्स को। इसके तो ये पैरेलल है, बाकी ये दोनों बचे हुए साइड हुए ए बी एंड ए सी, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। राइट, आगे क्या बता रहा है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहां पे क्या बोला है कि तो इससे होगा क्या, ये जो लाइन है ये दोनों साइड को क्या करता है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मींस इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मींस इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये होगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू, यहां पे होगा AQ अपॉन QC। राइट, ये देखो दोनों साइड को क्या कर रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। AP अपॉन PB, इसके इक्वल में क्या रहेगा, AQ अपॉन QC। राइट, तो ये था एकदम सिंपल सा थियरम है, लेकिन इसे प्रूव करके हमें बताना होता है कि ये कैसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गया। राइट, तो इसके लिए हमें बहुत सिंपल से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आपने 9th में भी ऐसे ही करते थे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड फिर टू प्रूफ लिखेंगे एंड लास्ट में प्रूव होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने गिवन ऑलरेडी रखा है टाइम बचाने के लिए। राइट, गिवन लिख के रखा है, क्या गिवन लिखा है, जो मैंने फिगर ड्रॉ किया वो मैंने गिवन लिख के रखा, क्या, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी। ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें लाइन एल क्या है, पैरेलल है बीसी के, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एबी एंड एसी। लाइन एल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एबी एंड एसी को, एबी एंड एसी को एट पॉइंट पी एंड क्यू। कौन से पॉइंट पे, पी एंड क्यू। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। राइट, AQ अपॉन QC। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। राइट, जैसे यहां पे B एंड Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट, एंड P एंड C को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली आप ऐसे लाइन शो कर सकते हो या फिर आप डॉटेड लाइन शो करो। ओके, ऐसे भी दिखाया तो भी चलेगा। क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसके लिए हमने ऐसे दिखाया। ओके, तो यहां पे हमें लिखना भी पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, यहां पे 2 लाइंस को ड्रॉ किया, तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ
सेग BQ एंड सेग PC। क्लियर? सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, हमने ये लिख दिया। ओके, अब यहां पे देखोगे आप, अब यहां पे देखोगे तो आपको ये कंस्ट्रक्शन के वजह से दो ट्रायंगल मिले, आपको दो नए ट्रायंगल मिले, राइट। एक तो ऑलरेडी ये ABC ट्रायंगल था, ओके, एंड ये पैरेलल लाइन की वजह से यहां पे भी एक ट्रायंगल हो गया था APQ, ये भी बन गया था पहले से ही, ओके। बट ये कंस्ट्रक्शन की वजह से दो और नए ट्रायंगल मिले आपको। कौन से? यहाँ पे PQB, राइट, PQB, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल मिला आपको? PQC, PQB एंड PQC। तो ये दो ट्रायंगल मिले। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है हमें? बारी बारी से, एक ये फर्स्ट ये ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर करना है, फिर ये ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर करना है, राइट। तो अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये कुछ नोटिस करोगे कि यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो इक्वल है। ये क्या है? हाइट इक्वल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मैं मान लो ये फिगर को ऐसे रोटेट करके यहां पे लिखता हूं तो कैसा होगा? देखिए कुछ ऐसा होगा, यहां पे ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये फिगर कुछ ऐसा बनता है जहां पे Q है, ये है A, यहां पे ये है P और ये है B, राइट। एंड डॉटेड लाइन कौन सा है? ये BQ, ये वाला BQ कौन सा है लाइन? डॉटेड लाइन। तो जब आप इस ट्रायंगल को देखते हो, राइट, तो ये टॉप वर्टेक्स है, तो आपको समझ में आता है कि ये दोनों बेस है, राइट। एंड ये दोनों बेस है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल ये टॉप वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ऑलरेडी और ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बेस है, राइट। ये बेस देखो, इसका वर्टेक्स जो इसके बेस से थोड़ा बाहर आ रहा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर लाइन भी बाहर आ गया, राइट। ये परपेंडिकुलर लाइन भी बाहर आ गया, बट ये जो है दोनों का हाइट होगा, राइट। परपेंडिकुलर हाइट क्या, लाइन जो होता है वो क्या होता है? हाइट होता है, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूफ में, राइट, टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे हम? एक तो APQ ये ले लेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल कौन सा? PQB, दोनों ट्रायंगल PQB। ये दोनों ट्रायंगल आप देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या है? इक्वल है, कॉमन है, राइट। बेस डिफरेंट है, ये हो गया बेस 1, ये हो गया बेस 2, बट हाइट क्या है? एक ही है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे हैव इक्वल, मैं यहां पे नीचे लिखता हूं, यहां पे भी लिखना है मुझे, हैव इक्वल हाइट्स, राइट। दोनों का क्या हाइट क्या है? इक्वल है। तो याद करो आप 1.1 में प्रॉपर्टी था कि अगर हाइट इक्वल रहता है तो ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो होता है किसके इक्वल होता है? उनके करेस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होता है, राइट। करेस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ये किसके इक्वल होगा? उसके करेस्पॉन्डिंग बेस के, राइट। तो APQ का बेस क्या है? यहां पे AP, एंड ये PQB का क्या है? PB, ओके। इसे हम 1 दे देते हैं, राइट। और रीजन में यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, राइट। एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, हमने ये रीजन लिख दिया। एंड यहां पे आप देखोगे तो जैसा हमने ये साइड में किया है, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेके, वैसे हम ये साइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये साइड भी कर सकते हो आप, राइट, ये साइड भी कर सकते हो। तो यहां पे फिर से लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, और दूसरा कौन सा है? PQC, राइट, PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब ये दोनों का भी हाइट सेम है,
तो एरिया किसके प्रोपोर्शनेट रहेगा, एरिया बेसिस के प्रोपोर्शनेट रहेगा, राइट। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर आया तो ए क्यू यहाँ पे बेस हो गया, ए क्यू यहाँ पे बेस हो गया, राइट। एंड सेकेंड दूसरा ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या हुआ यहाँ पे, क्यू सी। जैसे हमने यहाँ पे इसे रोटेट किया था आप इसे भी रोटेट करके लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला हो गया आपका डॉटेड लाइन, इसे मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया P, यहाँ पे आ गया A, राइट, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया Q। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेस, ये बेस 1 और ये बेस 2 और ये हो गया हाइट। दोनों का हाइट क्या है, कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट वाले का बेस लिखा, सेकेंड वाले का बेस आप लिखोगे QC। तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया हमारा। और ये सेम रीजन यहां पे भी लिखना है हमें, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, राइट, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, दोनों में आपके सेम आप लिखोगे रीजन। अब यहां पे ये हो गया हमारा, यहां पे हो गया। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे यहां पे ये PQ जो है पैरेलल था BC के, PQ जो था वो पैरेलल BC के था, राइट। तो अब यहां पे देखो आप, यहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, PQB एंड PQC, ये दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। एंड आप जानते हो 1.1 में हमने किया था कि जब किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स आते हैं तो उन दोनों का हाइट क्या होता है, इक्वल होता है। उन दोनों का हाइट क्या होता है, इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट। उन दोनों का हाइट क्या होता है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, since triangle PQB, triangle PQB and triangle PQC, triangle PQB and triangle PQC lies between two parallel lines, hence their heights is congruent, राइट। यहां पे जब दो ट्रायंगल किसी पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, राइट, तो उनके हाइट्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके। एंड यहां पे देखो, जब आप यहां से अगर ये देखो, अगर आप इसे PQ को बेस कंसीडर करते हो, इन दोनों ट्रायंगल में अगर PQ को आप बेस कंसीडर करते हो तो बेस भी कॉमन होता है, राइट। एंड बेस कैसे कंसीडर करोगे आप, तो देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं। यहां पे अगर इसे एक्सटेंड कर दोगे आप, यहां पे अगर इसे एक्सटेंड कर दिया तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। एक मिनट, यहां से क्या कर सकते हो आप, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और जब यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये दोनों ट्रायंगल ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो हाइट तो इक्वल हो ही गया, साथ में इसका बेस जो है ये PQ वो भी कॉमन हो गया, राइट। एंड लिखोगे यहां पे, एंड लिखोगे कि देयर bases are also common, राइट। तो इनका बेस भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहां पे हाइट भी कॉन्ग्रुएंट है, बेस भी कॉमन है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू हाइट होगा, क्योंकि बेस कॉमन है, ओके। यहाँ पे बेस का जो ये जो हाइट का जो मेजरमेंट होगा वो तो सेम होगा, राइट, वो तो सेम होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू 1/1। 1/1 कैसे आया? मान लो अगर मैं यहाँ पे हाइट अपॉन हाइट भी लिखता हूं तो ये कैंसिल होके 1/1 ही आने वाला है, राइट? 1/1 ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट 1/1 लिखो, चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ओके, ऐसे 3 दे दो, राइट? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। पी क्यू बी एंड पी क्यू सी ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में देखोगे तो दोनों में जो देखो ऊपर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू दोनों में सेम है। ऊपर न्यूमरेटर में दोनों में सेम है, राइट? बट नीचे जो है पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, बट यहाँ पे पी क्यू बी एंड पी क्यू सी दोनों तो इक्वल है। मीन्स इसके प्लेस पे पी क्यू सी भी लिख सकते हैं और इसके प्लेस पे पी क्यू बी भी लिख सकते हैं, राइट? तो दोनों के प्लेस पे दोनों को एक दूसरे को लिख सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लो पी क्यू बी के प्लेस पे मैंने पी क्यू सी लिख दिया, पी क्यू बी के प्लेस पे मैंने पी क्यू सी लिख दिया, तो ये और ये दोनों तो इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे ए पी क्यू अपॉन यहाँ पे भी पी क्यू सी हो जाएगा और यहाँ पे भी ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी हो जाएगा, राइट? दोनों जगह पे सेम सेम हो जाएगा। तो अगर दोनों जगह पे सेम सेम हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट? अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 and 2 and 3 क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, राइट? यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, राइट? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि ये तो इसी के इक्वल में ना, ये इसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहां पे लिखेंगे कि एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट? और यहां पे आप रिजल्ट लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, राइट? तो ये आप यहां लास्ट में आप लिख दो हेंस प्रूफ। तो ये सिंपल सा था, ये आप इसे खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है, राइट? खुद से भी कर सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, राइट? ये था क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसी का रिवर्स है, जिसे हम बोलते हैं उल्टा है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसे हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोल सकते हैं, राइट? ये आप याद रखो, ओके? तो यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट होता है, ओके? आप पॉज करके नोट कर लीजिए, राइट? अच्छा हाँ, यहाँ पे आप ये सब नहीं करेंगे, बस इतना ही रहेगा, राइट? चलिए हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए सेकेंड थ्योरम करते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्ज मीन्स उल्टा, राइट? ठीक, उसका उल्टा, बीपीटी का उल्टा। ओके, चलिए डायरेक्ट थ्योरम देखते क्या है। थ्योरम है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पे बोला है कि अगर कोई लाइन डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल के किसी दो साइड को, राइट? अगर कोई लाइन डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल की किसी दो साइड को, देखो ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ओके? डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो। क्या बोला है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दोनों साइड का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, दोनों साइड का रेशियो अगर आ रहा है सेम आ रहा है, तो
देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देन ये लाइन जो है वो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के, राइट। ये दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो ये इसके पैरेलल होगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो था अभी जो हमने देखा उसमें क्या बताया था, पहले ही उसमें बता दिया था कि लाइन पैरेलल है, आप ये बताओ कि दोनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहां पे आपको बताया है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में कि दोनों साइड का अगर डिवाइड करने पे रेशियो जो है, अगर ये लाइन दोनों साइड को डिवाइड करता है और उसका रेशियो अगर इक्वल आता है तो ये लाइन पैरेलल है इसके, राइट। उसका उल्टा, वहां पे आगे से हम पीछे गए थे, यहाँ पे पीछे से आगे जाएंगे, समझा, ओके। तो यहाँ पे PQ जो है वो BC के पैरेलल कब होगा, जब ये रिमेनिंग साइड्स जो हैं अगर उनका रेशियो इक्वल आ गया, राइट। तो यहाँ पे चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कोई इसका फिक्स प्रूफ नहीं है, राइट। यहाँ पे इसे इनडायरेक्टली प्रूफ करना होता है और ये एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है उतना, राइट। एग्जाम में भी उतना नहीं पूछते, ओके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसका जो है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है और इसका 4 है, ऐसा हम ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इन दोनों का रेशियो इक्वल आता है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो हमें पता चल जाएगा PQ क्या है, BC के पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो लिखेंगे, फर्स्ट रेशियो कौन सा है, AP अपॉन PB, राइट। इन दोनों का वैल्यू लिखते हैं, 1/2 आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो AQ अपॉन QC, यहाँ पे लिखते हैं 2/4, तो 2 के टेबल में दोनों कैंसिल होता है, क्या आता है 1/2, ये हो गया 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 by converse of basic proportionality theorem, राइट। एक मिनट, यहां पे हमें ऐसा लिखना था, यहां पे रेशियो लिखना था कि देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, एंड फिर यहां पे लिखना था फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये देखो दोनों इक्वल हो गया ना, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा, लाइन PQ जो है पैरेलल होगा किसके, BC के, राइट। तो ये सिंपल सा इस तरह से हमें करना था, राइट। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे रेशियो दोनों का मिल जाएगा, आपको ऐसे लिखना होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता, जैसे इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2, अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं होता, राइट। ये इक्वल आया है, इसके लिए पैरेलल हुआ है, राइट। इस तरह का हम क्वेश्चन भी करेंगे। सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आया तो ये लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो ये था कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम बस आप समझ के रखिए, ओके। बस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको काम आएगा, राइट। तो चलिए हम लोग अभी इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ओके। तो चलिए हम फोर्थ वाला डायरेक्ट थ्योरम करते हैं। थर्ड वाला जो है, जब हम ये थ्योरम्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद थर्ड वाला थ्योरम एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अभी हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाला आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी जो हम फोर्थ वाला कर रहे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है। सेकेंड वाला जो है बस आप समझ के रखिए, राइट, वो समझ के रखिए। एंड थर्ड वाला तो हम करने ही वाले हैं बाद में, राइट, जब इनके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं क्या है थ्योरम। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, राइट। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस रहेंगे एंड उसके ट्रांसवर्सल्स रहेंगे। ट्रांसवर्सल्स रहेंगे मींस क्या, एक ट्रांसवर्सल नहीं रहेगा,
एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल रहेगा मीन्स दो ट्रांसवर्सल रहेगा, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोलता है पहले वो समझिए, राइट। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स। ओके, ज्यादा लंबा हो गया, पहले थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। फर्स्ट क्या था, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये रेशियो जो बनेगा यहाँ पे, ओके, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल, ये देखो ये T1 ट्रांसवर्सल, ये T2 ट्रांसवर्सल एंड ये LMN, ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइन है, राइट। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल के ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बन रहे, ये जो ट्रांसवर्सल के ऊपर इंटरसेप्ट्स बन रहे, इनका रेशियो इक्वल रहेगा। इनका रेशियो क्या रहेगा, वहां पे लिखा है कि इनका रेशियो रहेगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। ये सेम इसी पैरेलल लाइन से, ये जो तीनों पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है, इसी तीनों पैरेलल लाइन से किसी अदर ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट बनेगा और उसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो से इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट ट्रांसवर्सल पे ये 3 पैरेलल लाइन की वजह से ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग मीन्स एकदम सामने वाला, ठीक बाजू वाला, राइट। ट्रांसवर्सल पे जो इसी पैरेलल लाइन की वजह से यहां पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है, इस इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल में होगा इसका रेशियो इसके इक्वल में होगा। मींस यहां पे देखो मैंने यहां पे प्रूफ लिखा हुआ है कि AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR, ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, राइट। तो आपको थियरम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे फिर से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, राइट। तो यहां से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा जो P एंड C को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जरूरी नहीं है इसी से करना है, ये साइड से भी आप ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट एक ही करना है, राइट, एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन को शो करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाएंगे एंड ये देखो ये जो BQ है इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, हम इसे पॉइंट ABC लिया था, यहाँ पे D दे देते हैं, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, क्या होगा कंस्ट्रक्शन, यहां पे लिखेंगे ड्रॉ सेग CP which intersects at point which intersects seg BQ, ऐसे लिखना है, हमें इस तरह से लिखना है, ड्रॉ seg CP which intersects seg BQ at point D, राइट। ये प्रॉपर तरीके से हुआ। अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ, राइट। बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिए। यहां पे आप जब देखोगे तो ये देखो ये जो BQ था पैरेलल था किसके, AP के, AP भी पैरेलल है BQ के एंड BQ पैरेलल है CR के और CR भी पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में सब पैरेलल है एक दूसरे के, राइट। तो यहाँ पे ये जो BD दिख रहा है आपको, ये BD ये किसके पैरेलल होगा, AP के पैरेलल होगा, राइट। ये किसके पैरेलल होगा, AP के पैरेलल होगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। ये BQ देख रहे हो ना आप, इसी लाइन का ये पार्ट है, राइट, इसी लाइन का ये क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे BD भी क्या होगा, AP के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा दिखता है आपको, APC। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, APC। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल APC seg BD पैरेलल टू seg AP, राइट। यहाँ पे BD क्या है, पैरेलल है AP के। अब BD AP के पैरेलल है
तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था, जहां पे एक लाइन जो है ट्रायंगल में एक लाइन जो है किसी एक साइड के पैरेलल होता है, राइट। तो बाकी के साइड का हम क्या लिखेंगे, रेशियो लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते देयरफॉर यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पी डी अपॉन डी सी, राइट। और इसे 1 दे दीजिए, ओके। और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, राइट। मैंने सिर्फ बीपीटी लिखा है, ओके। और यहाँ पे और देखिए एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, दूसरा कौन सा, पी सी आर, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड नहीं, ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो इन ट्रायंगल PCR सेग कौन सा यहाँ पे, DQ, सेग DQ पैरेलल टू सेग CR, राइट। ये DQ जो है, DQ वो किसके पैरेलल होगा, CR के, बिकॉज ये सभी लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो उसका जो भी कुछ पार्ट होगा वो भी पैरेलल होगा, राइट। तो DQ पैरेलल है CR के। अब DQ पैरेलल है CR के, तो सेम यही बाय PPT, तो लिखते हैं देयरफॉर लिख लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PD अपॉन DC, इसे 2 कर दीजिए। और यहाँ पे सेम रीजन लिखेंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको पूरा लिखना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्टकट नहीं मानना है, राइट। अब फ्रॉम 1 and 2 में देखोगे आप, तो इसके इक्वल में भी PD अपॉन DC है और इसके इक्वल में भी PD अपॉन DC है। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, यहां पे देखिए AB अपॉन BC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, PQ अपॉन QR के, PQ अपॉन QR के इक्वल हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो यहां पे देखिए हमें यही प्रूव करना था, तो यहां पे लिख दिए हैंस प्रूफ, राइट। हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 3 थियरम्स देखे जो कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाला जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकेंड जो है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको अच्छे से समझना है उसको, ओके। एंड जो ये फोर्थ वाला है, राइट, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अभी थर्ड वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, राइट। अभी हम आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो सारे हम करेंगे, राइट। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो थर्ड जो थियरम है, ओके, एंगल बाइसेक्टर वाला, वो करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, ओके। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, टेक केयर।